ख़त्म कुरान के मौका पर ये तकरीब मुनाकिद है और माह रजब में है। तो माह रजब की वो शख्सियत जिसके हवाला से हम बाकायदा प्रोग्राम तरतीब देते हैं, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनका ताल्लुक़ भी तकरीबन, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि किताबत कुरान से बनता है और है कि वो क्या लम्हा होगा कि कुरान नुत्क़े मासूम पर होता होगा और नुत्क़े मासूम से उतर कर मुआविया के कलम के नोक पे होता होगा। वो फिजाएं, वो लम्हात कैसे होंगे। मैं अभी उम्रे के सफ़र से वापस आया हूँ। एक दोस्त मुझे कहने लगे कि मस्जिद नबी में कुछ ज़ियारात हैं, आप असर के बाद का टाइम देना। मैं उनके साथ गया तो एक कमरे में एक कलम और एक दवात उन्होंने मुझे दिखाई। कहने लगे कि इसकी तारीख ये है कि ये दौरे सहाबा का कलम भी है और दवात भी दौरे सहाबा की है। मैंने कहा कहीं ये हजरत अमीर मुआविया के ज़ेर इस्तेमाल तो नहीं रही। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन साथ एक तहरीर लिखी हुई थी। मेरा शरा सद्र हो गया। मैंने कहा ये कलम दवात अगर अमीर मुआविया की नहीं है तो ये तहरीर मुझे अमीर मुआविया की ही लगती है, कि वो तहरीर एक बादशाह को लिखी गई थी और तारीख ये कहती है कि हुजूर बताते जाते थे और मुआविया तहरीर करते जाते थे, और वो जुमले भी हजरत अमीर मुआविया के हाथों के लिखे हुए हैं कि अस्लम तस्लिम, मान लो वरना तैयार हो जाओ। तो दोस्तों, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, कहता भी रहता हूँ, लेकिन यहाँ अकाबिर तशरीफ फरमा है। मैं इस तकरीब के हवाले से दो चार बातें अर्ज करता हूँ। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब ईसा रूहुल्लाह तक दुनिया में जितने भी पैगंबर और रसूल आए, अल्लाह ने सबको सहीफा, तख्ती, किताब अता फरमाई है। लेकिन तरतीब खुदाबंदी ये रही है कि जितनी भी किताबें अल्लाह ने दी हैं वो किताबत शुदा दी हैं, लिख कर दी हैं। लेकिन मेरे और आपके पैगंबर को जब किताब देने का वक़्त आया, अल्लाह ने किताबत शुदा नहीं दी बल्कि तिलावत शुदा कुरान दे दिया है। किताबत का ताल्लुक नो के कलम से है और तिलावत का ताल्लुक नो के ज़बान से है। मेरे पेशे नज़र पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक है। आका इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया बनाने से 10,000 साल पहले अल्लाह ने कुरान करीम को फरिश्तों के सामने खुद तिलावत फरमाया। रिवायात मुख्तलिफ हैं कि सूरह कहफ की तिलावत फरमाई, बाद रिवायात में सूरह रहमान की तिलावत फरमाई, बाद रिवायात में है सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। तो अगर इन सब रिवायात को जमा किया जाए तो नतीजा निकलता है कि अल्लाह ने खुद कुरान करीम को तिलावत फरमाया। जब अल्लाह ने तिलावत फरमाया, फरिश्ते झूम रहे थे और कह रहे थे कि कितना अजीम होगा वो पैगंबर जिसको ये किताब अता की जाएगी, और कितना खुश नसीब होंगे वो लोग कि जिनके सीनों में इस कुरान को महफूज किया जाएगा और जिनकी जबानों पे कुरान करीम को जारी कर दिया जाएगा। कुरान करीम को सबसे पहले फरिश्तों के सामने अल्लाह ने खुद पढ़ा। अब सवाल यह है कि जब अल्लाह ने इसे तिलावत फरमाया तो ये कहां चला गया?
कुरान करीम ने खुद ही उसका जवाब दिया है। फरमाया बल हुवा कुरान मजीद फी लौह महफूज, मैं कहीं नहीं गया, मैं लौहे महफूज में चला। शौक में हो तो मैं अकाबिरीन की मौजूदगी में दुआ लेने के लिए कुछ जुमले अर्ज कर रहा हूँ। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा लौहे महफूज क्या, तो हजरत ने फरमाया तुम्हारे बेटे कितने हैं? वो हैरान रह गया, मेरा सवाल कुछ है, हजरत मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। कहने लगा जी 3 बेटे, क्या करते हैं? कहा एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक हाफिज कुरान है। मुस्कुरा के फरमाया जो हाफिज कुरान है वही लौहे महफूज है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह कमाल के आदमी थे ना जी। अल्लाह ने हाफिजा भी कमाल का दिया और हुस्न भी कमाल का दिया। मैं पिछले दिनों एक रिसाला पढ़ रहा था, बहुत पुराना था, मुझे इसके टाइटल का नहीं पता, वो किस मदरसे से निकलता था। बहरहाल उसमें एक बात लिखी थी कि हजरत स्टेशन पे तशरीफ ले गए, किसी शहर में जाने के लिए गाड़ी पे सवार होना था, टिकट लेने के लिए गए। टिकट देने वाला हिंदू था, तो हजरत ने उसे कहा कि फलां शहर का मुझे टिकट दो। उसने यूं नजरें उठाकर देखा तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी का चेहरा नजर आ गया। तो कहने लगा बुजुर्गो मेरे पास तो लखनऊ का टिकट है, तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती बताती है तुम्हारे पास जन्नत का टिकट है। हजरत फरमाने लगे भाई पैसे से, करेंसी नोट से तो शहर का टिकट मिलता है, शहरों के टिकट पैसे से मिलते हैं, और जन्नत का टिकट कमली वाले मोहम्मद की गुलामी से मिलता है। हजरत ने यह जुमला कहा तो बेसाख्ता उसकी जबान पे कलमा तैयबा जारी हो गया, कलमा पढ़ दिया। दाएं बाएं उसके कुलीग बैठे हुए थे, दोस्त बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि यार इस मौलवी साहब ने ना तलवार तेरे सर पे रखी, ना कोई जबरन तुझे कलमा पढ़ाया, हो क्या गया था? तेरा बाप हिंदू, तेरा दादा हिंदू, तेरी नस्ल पूरी पीछे हिंदू चली आ रही है, और तूने बगैर किसी वजह के कलमा पढ़ दिया। उसने कहा यार मैंने चेहरा देखा तो मेरे अंदर जो सिस्टम है वो एक्टिव हो गया। चेहरा देखने से अंदर का सिस्टम एक्टिव हो गया, और किसी ने मेरे दिमाग का दरवाजा खटखटा के कहा कितना हसीन है, और फिर सवाल किया ये भी तो किसी का गुलाम है, इतना हसीन है और किसी का गुलाम है। फिर मुझे दिल ने कहा, मेरी सोचों ने कहा, मेरे दिमाग ने कहा, मेरे इल्म दानिश ने कहा कि अगर ये गुलाम इतना हसीन है तो इसका आका मोहम्मद कितना हसीन होगा। बस ये दिमाग पे चोट लगी और जबान ने मोहम्मद का कलमा, बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज। समझो कीजिए, कुरान अल्लाह ने पढ़ा तो ये लौहे महफूज में महफूज हो गया। अब अगला सवाल है लौहे महफूज में क्या करता रहा? कुरान ने कहा मैं कुछ नहीं करता रहा, जिस नबी के सीने पे उतरना था उस कमली वाले मोहम्मद का इंतजार करता रहा। ये इंतजार भी कोई कमाल की चीज है, इंतजार भी कमाल की चीज है। किसी फारसी अदीब से पूछा इंतजार किसे कहते हैं? उसने कहा बेड़ी हथकड़ी दीवारें भी हायल न हो फिर भी कैद में हो तो उसे इंतजार कहते हैं। अरबी अदीब से पूछा भाई इंतजार किस चीज का नाम है? उसने कहा अल इंतजार अशद्दु मिनल मौत, इंतजार का एक एक लम्हा मौत से ज्यादा सख्त होता है। मैंने कहा इंतजार करने वाले को बेनिफिट भी तो कोई मिलता होगा ना, इतना जो इंतजार करता है कोई बेनिफिट भी तो मिलता है। तो कहा हाँ, जो किसी की इंतजार में होता है उसको बेनिफिट ये मिलता है, जिसकी इंतजार में होता है पहली मुलाकात भी उसी से होती है। इंतजार किसी वजह से होता है, बिला वजह कोई इंतजार नहीं करता। मैं मोटरवे के इंटरचेंज पे खड़ा, गाड़ियों का एक काफिला लेकर, किसी ने कहा मौलाना क्यों खड़े हो? मैंने कहा जी हमारे कायदे मोहतरम आ रहे हैं।
फिर उसके दिमाग में आई, अच्छा अच्छा वो आ रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अमनो इस्तेहकाम के लिए काम किया है। अच्छा अच्छा वो आ रहे हैं जिन्होंने अमूस सहाबा के अलंबरदारों को सहारा दिया है। जी जी वो ही आ रहे हैं। इंतजार होता है किसी वजह से, कोई ना कोई चीज मद्दे नजर होती है। मैंने कुरान से पूछा तेरे मद्दे नजर क्या था? कुरान ने कहा मुझे इंतजार जिसने करवाई ना उसने मैसेज भी दे दिया, इंतजार कर, जिसके इंतजार में तू खड़ा है सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन भी मैंने उसी को बनाया है। तो मैं हुस्न को मद्दे नजर रख के इंतजार में खड़ा था। मेरे मद्दे नजर नबी का हुस्न था। तवज्जो कीजिए कितना हसीन होंगे, मैं ये जहन में लेके इंतजार में था। इंतजार मोटरवे पे कोई करे, रात हमारे साथी इंतजार में थे, 2 घंटे खड़े रहे। मैंने पूछा यार जब मैं आया तो आपने सिर्फ मुझे देखा? उन्होंने कहा नहीं मौलाना, इंतजार तो आपका था लेकिन हर आने जाने वाले को देख रहे थे। मैंने कुरान से पूछा इंतजार तो हुजूर का किया, तूने देखा क्या है? कहा देखा बहुत कुछ है। आदम को बनते देखा, जो उसके सामने झुक गया उसे देखा, जो नहीं झुका उसका हशर भी देख लिया। फिर क्या देखा? कहा पहाड़ की बुलंदी पे खड़े एक शख्स को बाप बड़े प्यार से बुला रहा है, जिंदगी चाहते हो तो कश्ती में बैठ जाओ। और वो जब ना बैठा तो मैंने उसे गर्क होते हुए देखा। बाप चाहता है बेटा बच जाना चाहिए, लेकिन काला सहाबी इला जबाली यासिमुनी मिनल मा, वो बुलंदी पे खड़ा कह रहा है ये पानी जहां तक नहीं पहुंच सकता। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा वहाल बैनहुम अल मौज फकान मिनल मुगरकिन। मैंने देखा बुलंदी पे खड़े होने वाले के सामने वो मौज आती है। मैं इसका तर्जमा यूं करता हूं, एक पानी की मौज उछलती हुई जाती है, गिरेबान में हाथ डाल के बचाने वाले बाप के नजरों के सामने गर्क करती नजर आती है। कुरान ने कहा मैंने ये भी देखा। मैंने कहा और क्या देखा? कहा एक बेटे को बाप को बचाते हुए कोशिशें करते हुए देखा, और एक मंजर और भी देखा कि बाप अपने बेटे के गले पे छुरी रख के काटना चाहता है। मैंने कहा हुआ क्या? कहा वो बच न सका, ये कट न सका। उसे बचाना चाहता है, वो बच न सका, ये काटना चाहता है लेकिन ये कट न सका। मैंने कहा ना कट के भी क्या बना? कहा ज़बीहुल्लाह बचकर भी ज़बीहुल्लाह बन गया। नहीं नहीं तेरा इंतजार था और तू तो इंतजार में था, तेरे मद्दे नजर हुस्न था। फिर क्या हुआ? कहा एक वक्त ऐसा आया कि ऐवाने सदर में एक शोर बर्पा हुआ। मैंने कहा क्या शोर था? कहा शोर था कि ऐवाने सदर में कि कुछ हसीनाओं ने अपने हाथों से अपने हाथ काट डाले हैं। जब हाथ कट गए शोर बर्पा हो गया। वक़त्ताना ऐदियहुन्ना वक़त्ताना ऐदियहुन्ना, और अपनी ज़बानों से वो क्या कह रही थी? हाथ कट गए हैं, खून बह गया है, हाथ कट के उंगलियां जमीन पे गिर गई है, दस्तरखान खून आलूदा हो गया है, पूरा महल खून में लथपथ नजर आता है। मैंने कहा FIR दर्ज क्यों नहीं हुई है? तो जवाब आया वो जो अपने हाथों से काटते हैं कौन FIR दर्ज करे? मैंने कहा ये कोई सजा है? कहा लगता है ऐसे ही है, जो अपने हाथों से अपने आप को मार रहा होता है उसे पता नहीं होता, लेकिन फितरत से सजा मिल रही होती है। मैंने कहा इन्हें क्या सजा है? कहा देखा नहीं कह रही हैं। कुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, ये पहला ऐवान था जिसमें किसी बशर की बशरियत का इनकार किया जा रहा था। नहीं बात समझ आई? चलो बच्चों को समझना आती, आपको बतानी चाहिए ना।
कुलना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा। वो सुनकर हैरान खड़े हैं, मैं याकूब का बेटा हूँ, मैं बिन्यामीन का भाई हूँ, हसद के बीमारों के हाथों में कुएं में डाल दिया गया हूँ, मेरा हसब नसब मौजूद है। ये कहती है कुलना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा। चलो क्या है, इन हाज़ा इल्ला मालकुन करीम। ये कोई सीनियर किस्म का नूरी है। कुरान कहता है शोर सुनकर, तवज्जो रहे, शोर सुनकर मैंने लौहे महफूज से झांक कर देखा, कहीं वो तो नहीं आगे जिनके सीने पे मैंने उतरना था। लेकिन आवाज आई इंतजार कर। मैंने कहा रब्बा कितना इंतजार करो। कहा अभी तो वो आया है जिसको देखकर ऐवान में हसीनाओं ने और दो शीशगी ने अपने हाथ कटा डाले हैं, जिसके इंतजार। कालू कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिय्या। और मां मुस्कुरा रही है, तवज्जो रहे, क्या कह रहे हो? कह रहे कालू कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिय्या। तेरी गोद में सोया हुआ बच्चा कैसे बोलेगा? मां ने कहा यही तो बताना है, हलाली है तो खुद बोलेगा ना, हलाली है तो बोलेगा। कैसे बोलेगा? कहा कहना नहीं पड़ेगा, इशारों पे बोलेगा। अगर मैं ये कहूं ये गलत नहीं होगा, दो मकाम हैं जहां बोलती बंद होती है। मां की गोद में फितरत नहीं बोलने देती, फांसी के फंदे पे खौफ नहीं बोलने देता। लेकिन अगर कोई खिलाफ फितरत बोला या बेखौफ बोला, देखा है बोला मां के लिए, बेखौफ बोला तो मां के लिए बोला, फितरत के खिलाफ बोला तो मां के लिए बोला। मैंने पीछे पलट कर देखा है कौन? मुझे जमाने ने कहा हलाली। ये मां के लिए बोलने वाला हलाली है, तख्तेदार पे चढ़ने वाला भी हलाली है। फिर किसी ने दुनिया को मैसेज दिया, तवज्जो रहे, मुबश्शिरम बिरसूल यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मेरे बाद वो आने वाला है, आया तो नहीं है, आसमानों पे अहमद नाम से पहले पुकारा जा रहा है। कुरान कहता है मुझे तसल्ली हो गई, ऐलान हो गया है, आ रहे हैं। फिर भी मुझे 550 साल इंतजार करना पड़ा। मैंने कहा मुलाकात की बात बताना कैसे हुई? कुरान ने कहा मैं क्योंकि इंतजार में था, मुझे एहसास ये बख्शा गया कि मेरी मुलाकात गारे हिरा में हुई। मेरी मुलाकात कहाँ हुई भाई? गारे हिरा में हुई। अल्लाह अकबर। किसी ने बताया, तवज्जो,